आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वीएचपी ने दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई है। बजरंग दल को लेकर भ्रामक ट्वीट करने का आरोप है और इसके बाद वीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई। भ्रामक ट्वीट को लेकर दमोह में ये एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल एक पोस्ट जो उन्होंने किया था और इसमें कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया था, जिसको लेकर यह आरोप उनके ऊपर लगा कि उन्होंने भ्रामक पोस्ट किया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने मध्य प्रदेश के दमोह में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। बजरंग दल को लेकर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप है और इसी को लेकर ये पूरा मामला सियासी रंग लेता चला जा रहा है और इसको लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। और अब जो बड़ी खबर है, जो कि आपको भारत 24 बता रहा है, वो ये कि विश्व हिंदू परिषद ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। अखिलेश सोलंकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। अखिलेश, एक बार फिर से दिग्विजय सिंह विवादों में और इस बार पोस्ट को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि वीएचपी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है पूर्व सीएम के ऊपर। अखिलेश को एक तरह से ट्वीट कर दिया, जिसके बाद से इससे कह सकते हैं उनके अनुकूल नहीं रही और इसीलिए दमोह में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक भावना भड़काने की और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। और जिस तरह से पहले भी हमने देखा था कि नूह हिंसा के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में हिंसा की बात कही थी और ये जो मसला था, ये जैन समाज से जुड़े धार्मिक स्थल का था, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर गड़बड़ की है। एसपी ने मौका मुआयना किया और एसपी ने मौका मुआयना करने के बाद बाकायदा ट्वीट भी किया था कि वहां पर कुछ ऐसा नहीं है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि दिग्विजय सिंह, जैसा कि आपने इस बात का जिक्र कर, हम भी लगातार बता रहे हैं कि अपने बयानों के जरिए वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी ना कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो कि उनके विरोधियों को नागवार गुजरती है। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं दिग्विजय सिंह? देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या है दिग्विजय सिंह की। चाहे जिस वक्त चंद्रयान 3 का जिक्र हो रहा तब वो ये कह देते हैं कि जो वैज्ञानिक उनको 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। जब उनसे पूछा जाता तो उन्होंने कहीं मैंने खबर पढ़ी। एफआईआर की कॉपी आ गई है, मेरे ख्याल से वो एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑन भारत 24 ये एफआईआर की कॉपी है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर की गई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है जो कि लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। भ्रामक पोस्ट को लेकर मध्य प्रदेश के दमोह में दरअसल ये जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। बजरंग दल को लेकर भ्रामक पोस्ट का आरोप है। अखिलेश, अपनी बात आप पूरी करें। करते हैं बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा था कि साइंटिस्ट वाला मसला हुआ, जिस वक्त चंद्रयान 3 जा रहा था उस वक्त ही वो ये कह देते हैं सेम डे, किस तरह से वो रंग में भंग डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए 17 महीने से साइंटिस्ट को सैलरी नहीं मिली। जब उनसे पूछा गया बाद में कि किसने कहा, तो बोला कि मैंने कहीं खबर पढ़ी। ऐसे ही कुछ दमोह के मामले में हुआ, जिस तरह से कुंडलपुर जो तीर्थ स्थान है जैनों का, उसको लेकर उन्होंने भ्रामक बात कर दी। उन्होंने कहा बाद में वो अपनी अब सफाई क्या देते हैं इस पर वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का यह साफ तौर पर आरोप है कि वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि नूह की तरह दंगा मध्य प्रदेश में बीजेपी करा सकती है, जिसको लेकर भी अमित शाह ने उन पर सीधा अटैक किया था। अब दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा कि अगर उनके उस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश का माहौल बिगड़ता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। यही कारण है कि बाकायदा एफआईआर हुई है और एफआईआर के बाद आगे का एक्शन भी उनके खिलाफ हो सकता है। जी, और बिल्कुल अखिलेश, सवाल यही है कि अगर उसके बाद स्थितियां बिगड़ती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। और दिग्विजय सिंह, क्योंकि जिस तरीके से उनका कद रहा है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय स्तर पर भी बात करें तो उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अगर दिग्विजय सिंह इस तरीके से कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और उन्हें ये तमाम चीजें शोभा भी नहीं देती। बिल्कुल, सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, जो नई सीडब्ल्यूसी बनी है कांग्रेस की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके सदस्य हैं दिग्विजय सिंह। राज्यसभा के सांसद है मध्य प्रदेश से, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार पोस्ट पर होने के बाद। और आप ये बात समझिए कि चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में। अगर उस ट्वीट को पढ़ने के बाद एक धन विशेष के लोग भड़क जाते और चीजें बिगड़ जाती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती। एक तरफ तो दिग्विजय सिंह ये आरोप लगाते घूम रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही, वहीं दूसरी तरफ उनके ट्वीट वास्तव में माहौल बिगाड़ते नजर आ रही है। तो संयम कह सकते हैं कि समाजों का संयम रहा, संस्थाओं का संयम रहा कि चीजें नहीं बिगड़ी और एसपी ने भी और सरकार ने भी पूरे मसले को बहुत गंभीरता से लिया है। इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद भी बड़ा एक्शन हो सकता है, इस बात के संकेत हैं।
बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि आखिरकार नेता ऐसे विवादों से परहेज क्यों नहीं करते, खास तौर पर ऐसे सेंसिटिव मसलों पर क्यों नहीं धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं, क्योंकि अगर कुछ हो जाता, कुछ माहौल बिगड़ जाता तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होती। एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। इस पूरे मामले में अखिलेश सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से क्या कोई बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? का साफ रुख है, जो बीजेपी का लाइन है बहुत साफ है कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत ही, यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर कल ही दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ की जाएगी। यानी कि कानून अपना काम करेगा, उसमें सरकार बीच में नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि संघ से जुड़े ही संगठन है और एक तरह से उन्हीं पर अटैक किया गया था। उनको ही एक तरह से कटघरे में खड़ा किया गया था उनके ट्वीट के जरिए कि ये एक तरह से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए, दो समाजों में हेटरेट जो है क्रिएट करने की कोशिश हुई है उस ट्वीट के जरिए, तो ये भी हमें देखना होगा। तो उसके बाद बीजेपी पॉलिटिकली भी इस पूरे मसले को उठाने की कोशिश करे और हम देख रहे हैं लगातार काउंटर अटैक भी हो रहा है दिग्विजय सिंह पर। और अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को पहले भी लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, अब इस तरह के ट्वीट के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई। कि सियासत अपनी जगह है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं तमाम जो नेता होते हैं उनको एक संयम का परिचय भी यहाँ पर देना चाहिए और ऐसे विवादों से कम बचना चाहिए। अखिलेश, लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन देखिए क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस क्या कह रही है एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एक ट्वीट किया गया था जो कुंडलपुर क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना और बजरंग दल के लोगों के द्वारा उत्पात करने के संबंध में था। उक्त ट्वीट जिस अकाउंट से किया गया उस ट्वीट की बारीकी से जांच की गई। ऐसे तथ्य जो है वो सही नहीं पाए गए। ऐसे शिकायत की विस्तृत जांच की गई और इसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो इस ट्वीट के माध्यम से इस ट्वीट धारक के द्वारा जो भ्रामक जानकारी दी गई उसके अगेंस्ट में हमने 153A IPC 505B